नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड, गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। शिवकन्या कुशवाहा। झांसी, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में स्थानीय गार्डन में पार्टी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष रही एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मधु कुशवाहा मंडल अध्यक्ष ने की। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि हमें आने वाले पंचायत चुनाव एवं विधानसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाना है और उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन की ही जीत होना तय है। इसकी तैयारी भी हो चुकी है। उन्होंने जन अधिकार पार्टी के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान के सिद्धांत पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। समाज में गरीबों और अमीरों के बीच गहरी खाई बनती जा रही है, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसी खाई को पाटने के लिए जन अधिकार पार्टी प्रयासरत है। ये सरकार जन विरोधी एवं किसान विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। शिक्षा को और स्वास्थ्य विभाग को व्यापार का धंधा बना दिया है। ये किसानों और गरीब मजदूरों से बहुत दूर होती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई रोकने में सरकार नाकाम है। किसानों के खाद, बीज और कीटनाशक, कृषि यंत्र पर जीएसटी लगने से किसानों को कोई आमदनी नहीं हो पा रही है, बल्कि खेती घाटे का सौदा हो गया है। आवारा पशुओं से फसल का नुकसान हो रहा है और सड़कों और हाईवे पर घूम रहे पशुओं से रोजाए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इससे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। सरकार केवल खोखले वादे करके जनता को गुमराह कर रही है। बेरोजगारी बढ़ने से युवा पलायन को मजबूर हो गए हैं। इस प्रकार से सरकार केवल व्यापारी वर्ग के हित के लिए ही कार्य करती नजर आ रही है। हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जो किसानों की, गरीबों और मजदूरों की विरोधी है, जिसका संचालन डॉक्टर बालचंद्र व मनोज कुशवाहा जिला प्रभारी ने संयुक्त रूप से किया। अंत में आभार इंजी बिहारी लाल जिला सलाहकार ने किया। इस अवसर पर श्रीलाल बघेल, राजेंद्र पाल, श्रीमती प्रेमवती, जाहिद अली, दयाराम मुखिया, कालीचरण कुशवाहा, आर.डी. फौजी, मधु कुशवाहा, एड महाराज सिंह, ई.जी. मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, एड सुरेश कुशवाहा कोछा भावर, डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, मोहर सिंह कुशवाहा जरियाई, एड रामकुमार कुशवाहा पाड़री, मनमोहन कुशवाहा टाकोरी, कैलाश कुशवाहा, धन सिंह कुशवाहा फौजी, मुकेश अहिरवार, मनोज विश्वकर्मा, मुकुंदी वाल्मीकि, इंजीनियर बिहारी लाल, माता दिन फौजी, शिव दिन फौजी, सत्येंद्र पाल, इंद्रपाल सिंह फौजी, धन सिंह फौजी, भूरेलाल, खूबचंद, अमर सिंह, शैलेंद्र मौर्य कुशवाहा, भगवान सिंह दरोगा, प्रीतम सिंह, केशवानंद, पुरुषोत्तम, धर्मेंद्र, वीरेंद्र, रामकुमार, अखिलेश, दिनेश, कृपाल, राहुल, पुष्पेंद्र, डॉक्टर राकेश, जानकी, श्रीवास, दीनदयाल फौजी, प्रीतम सिंह, सुरेंद्र, बबीना, किशोरी लाल, इंजीनियर मनीष, सुरेश, मनुसुख, काका, लखनलाल, रवि, केशवानंद, राजू जिला अध्यक्ष, निवारी दतिया जिला अध्यक्ष, जमुना कुशवाहा, कालीचरण, मिथिला, बाबूलाल, राहुल, गौतम, शिवकुमार, रंजीत, बैजनाथ, अजय, अभय, मनीष, अनुराग, करण सिंह, हीरालाल, जगदीश, ब्रिगमैन, खलक सिंह, जय सिंह, दामोदर, देवदास, आकाश प्रजापति, गंगाराम, करमवीर सिंह, लोधी, हरीश शंकर, कुमार सिंह, प्रभु दयाल, राहुल, चंदन, उत्तम सिंह, सूरज, नाहर, दीपक देव, आशा, लता, मुन्नी, चंद्रभान, सबा खान जिला प्रभारी, चिरंजीलाल, विजय, कैलाश, नारायण, हरिओम, संतोष, उल्दान, रामपाल, राम सिंह, सुनील, भारत, दिलीप, मंगल, जितेंद्र, बाबूलाल आदि सैकड़ों महिला और पुरुष मौके पर उपस्थित रहे। झांसी से सबा खान के साथ महेंद्र राज साहू की खास रिपोर्ट। अच्छा, एक समान कर्मचारी, किसानों का बिजली बिल माफी, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई रोकना। जन अधिकार पार्टी उपरोक्त नारों के साथ सन 2016 से ये काम कर रही है। जन अधिकार पार्टी उपरोक्त मांगों को लेकर लगातार 2020 से प्रत्येक सोमवार को जिले में, हर जिले में जिला अधिकारी को के माध्यम से ये राष्ट्रपति को ज्ञापन देती आ रही है। आज यही सारे नारे समूचे पार्टियां विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी जातिवार जनगणना, जनसंख्या के आधार पर हर जाति को उसका हक दिया जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो और चाहे वो ठेका पट्टा का हो या निजी संस्था
या नौकरियों का हो। जन अधिकार पार्टी का ये मानना है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को एक तरह की पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ाई जाए। जैसा वो नारा है, गरीब पट्टी या जमीन में बैठ के पढ़ ले, अमीर का बच्चा चाहे सोफा कुर्सी या बड़े ही लाइट पंखे में पढ़ ले, लेकिन सबकी किताबें एक जैसी होनी चाहिए, ताकि जब हमारा बच्चा किसी भी एग्जाम में किसी भी तैयारी पे बैठे तो उस हत्या के बाद आपको फिर कुछ नहीं मिला। इसके बाद उसी लड़ाई को लड़ने वाले माननीय कांशीराम जी आए और आपने कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी का नाम सुन के उनकी भी सरकार को आप लोगों ने बनाया, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी अपने नारे को बदल दिया और सामंतशाही गुंडे माफियाओं के हाथ में सत्ता दे दी। हम लोग फिर निराश और हताश हुए। इसके बाद हम लोगों ने मुलायम सिंह ने नारा दिया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। क्या मिला? इसलिए उनसे भी जब निजात नहीं मिला तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपने इस संवैधानिक अधिकार को उपयोग करके उसी जहां से सारी पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं वहीं से जन अधिकार पार्टी का निर्माण किया और नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश प्रदेश में देने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। सुकन्या जी, किस तरह का पूरा आयोजन है और क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? पार्टी का उद्देश्य है कि सभी वर्ग में हमको काम करना है। दबे कुचले गरीब, जो भी गरीब है, जो कम पढ़े लिखे, उनके साथ हमको मिलकर काम करना है। शिक्षा में काम करना है, बेरोजगारी में काम करना है। इसके लिए जन अधिकार पार्टी का जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान, ये जन अधिकार पार्टी का नारा है। जो गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा, चाहे वह प्राइवेट स्कूल में पढ़े और चाहे अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़े या गरीब का बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन किताबें एक जैसी होनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। पीडीए जन चेतना अभियान के नाम से कार्यक्रम हो रहा है जी, लेकिन ये मिथक आप सोसाइटी में क्यों नहीं तोड़ पा रहे कि एक समाज विशेष की पार्टी है? एक समाज विशेष की पार्टी है, कौन कहता है कि नहीं? सब समाज की पार्टी है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। सब समाज की भी है, एक समाज विशेष की भी है, जैसा आप बता रहे हैं। ये सभी समाज की पार्टी है, सभी समाज के लोग भी हैं। क्या सोच अलग हो सकती है ना? नहीं, आगे की क्या रणनीति है? रणनीति है पीडीए के गठबंधन है हमारा समाजवादी से, जो 2027 में हम साथ में जन अधिकार पार्टी की भागीदारी के लिए काम कर रहे हैं। तो साथ में हम सब लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे, यह रणनीति। चलिए, आप महिला हैं, कितनी प्रतिशत भागीदारी मिल जाएगी महिलाओं को? दावे तो बहुत होते हैं जी। अब देखिए, भागीदारी महिलाओं की 50%, आधी आबादी है महिलाओं की, 50% तो आबादी है ही है, तो 50% के हकदार तो हम ही हैं। उतनी भागीदारी तो हमको मिलेगी ही। अभी तक आपकी खुद की पार्टी तो दे नहीं पाई टिकट के मामले में। क्या? अभी तक आपकी पार्टी टिकट के मामले में खुद तो दे नहीं पाई, कैसे आप लोगों को यकीन दिलाएंगे? यकीन दिलाएंगे, लोगों के पास जाके पार्टी में काम कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं दिलाएंगे। हम लोग चुनाव लड़ लिए हैं, हमारे 2022 में चुनाव लड़े हैं और अभी हमारे जिला स्तर पे भी चुनाव लड़े गए हैं। का जोश दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा जोश दिख रहा है मुझे। जो आप देख सकते हैं, हमारी बहनें कितने
तादाद में इकट्ठा, हमारे भाई कितने तादाद में इकट्ठा, ये तो आप सब देख ही सकते हैं। इसलिए कि जातिवार जनगणना होना चाहिए, क्योंकि हिस्सेदारी के लिए भारत के संविधान में जो व्यवस्था थी, आरक्षण था, वो इस सरकार ने खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने भी नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जातिवार जनगणना करो, और जिसके पास जिसकी जितनी जाति है उसके हिसाब से आधा करा दी। उस हत्या के बाद आपको फिर कुछ नहीं मिला। इसके बाद उसी लड़ाई को लड़ने वाले माननीय कांशीराम जी आए, और आपने कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी का नाम सुन के उनकी भी सरकार को आप लोगों ने बनाया, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला। उन्होंने भी अपने नारे को बदल दिया और सामंतशाही गुंडे माफियाओं के हाथ में सत्ता दे दी। हम लोग फिर निराश और हताश हुए। इसके बाद हम लोगों ने मुलायम सिंह को भी, मुलायम सिंह ने नारा दिया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। क्या मिला? इसलिए उनसे भी जब निजात नहीं मिला तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपने इस संवैधानिक अधिकार को उपयोग करके उसी जहां से सारी पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं वहीं से जन अधिकार पार्टी का निर्माण किया और नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश प्रदेश में देने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी।